हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी का कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही वेंट देयर ब्लैंक आवर एगो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है आवर, इसमें एच साइलेंट रहता है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये है वोवेल की, तो इसलिए आर्टिकल इससे पहले आएगा एन। यही प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट की आती, तो इससे पहले आर्टिकल हम ए लगाते। ये जो है वोवेल की साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, तो इससे पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब किसी भी नाउन की प्रोनाउंसिएशन है या साउंड है ये वोवेल की होगी तो आर्टिकल एन आएगा, और बाकी आर्टिकल कॉन्सोनेंट के साथ आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आप लगाएंगे आर्टिकल ए, और जो वोवेल की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है नाउन की, तो आप आर्टिकल लगाएंगे एन। तो आगे मैं आपको रूल्स भी बताता चलूँगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आई गो टू ब्लैंक सिनेमा एवरी संडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ सिनेमा से पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है। दा का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं तो मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। जितनी भी पर्वत श्रेणी हैं, रेंज ऑफ माउंटेन से पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है। जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है। आर्टिकल दा का यूजेस मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ फुल्ली डिटेल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग जो है सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं आर्टिकल्स की। तो उसमें मैंने फुल्ली डिटेल से सभी क्वेश्चंस को और सभी रूल्स को मैंने समझाया है। बाकी इस वीडियो में केवल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बाकी आपको क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं तो उनको भी मैं समझाता चलूँगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सिनेमा से पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वी सॉ ब्लैंक एलिफेंट इन द जू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलिफेंट की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की नहीं है, ये वोवेल की है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल हम लगाएंगे, ये लगाएंगे एन। आप जो पहला अल्फ़ाबेट है आप वो मत देखिएगा, आप केवल इसकी साउंड देखिएगा। जितने भी नाउन्स हैं उनकी जो है प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा। अगर वो वोवेल की आ रही है तो आपको आर्टिकल लगाना है एन, अगर कॉन्सोनेंट की आ रही है तो आपको आर्टिकल लगाना है ए। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। ये रूल होता है आपको हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्यूटीफुल होता है पॉजिटिव डिग्री, इसका जो हम बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे इससे पहले लगा देंगे मोर। ब्यूटीफुल अपने आप में जो है ये पॉजिटिव डिग्री होता है, मोर ब्यूटीफुल ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू ब्लैंक डिनर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितनी भी मील्स हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब स्पेसिफिक मील के बारे में बात की जाए, जब पर्टिकुलराइज किया जाए मील को, तो उससे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है। लेकिन नॉर्मल केस में आपको हमेशा नो आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इनसे पहले आपको नो आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में जो है नॉर्मल बात की गई है, अगर इसको स्पेसिफिक मील के बारे में बात की जाए, जब इसको पर्टिकुलराइज किया जाए, तो इससे पहले हम नॉर्मल आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। मैंने आपको दोनों रूल आपको बता दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ही ऑलवेज स्पीक्स ब्लैंक ट्रूथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है,
और यूनिवर्सल ट्रूथ में जो है आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा कि हमेशा आपको सच ही बोलना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शीप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स के बारे में बात की गई है, यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है कश्मीरी शॉल्स को। तो जब पर्टिकुलराइज किया जाए तो उससे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जब सेंटेंस में नॉर्मल बात की जाए तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है, केवल नो आर्टिकल का यूज़ करना है। तो जितनी भी सॉल्स हैं उसमें जो है कश्मीरी सॉल्स के बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है। जब पर्टिकुलराइज किया जाता है तो उसमें आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द ताजमहल इज सिचुएटेड एट ब्लैंक आगरा। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे ताजमहल से पहले यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया है, जैसे द कुतुब मीनार। तो आप लोग याद रखिएगा जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल नो आर्टिकल यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आगरा एक शहर का नाम है, ये जो है एक प्रॉपर नाउन है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, जितने भी शहरों के नाम हैं, जितने भी देश के नाम हैं, तो उनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं इनसे पहले आपको आर्टिकल नो आर्टिकल यूज़ करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द आयरिश रिपब्लिक, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द चेक रिपब्लिक, द वेस्ट इंडीज़। इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। द का यूज़ जो है जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे देशों के नाम हैं, जैसे द यूके मतलब कि द यूनाइटेड किंगडम्स, और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द आयरिश रिपब्लिक, द नीदरलैंड्स, और द फिलीपींस, और द चेक रिपब्लिक, और द वेस्ट इंडीज़। ये आपको रूल याद रखना है। बाकी सभी देशों के नाम से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द आयरिश रिपब्लिक, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द चेक रिपब्लिक, द वेस्ट इंडीज़। इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, और बाकी सभी देशों के पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक बाइबल सेड दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द बाइबल, द महाभारत और द गीता, द कुरान। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी रिलीजियस बुक हैं, उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण और द महाभारत और द वेदास, द कुरान। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जितने भी आकाशीय पिंड हैं और जितने भी दिशाएं हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ और द ईस्ट। इनसे पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जितने भी आकाशीय पिंड हैं जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट और द वर्ल्ड। इनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे अर्थ से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हॉर्स की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, ये आएगा ए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉर्स की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है। तो इस वजह से हॉर्स से पहले आर्टिकल आएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक यूरोपियन डिश इज़ वेरी फेमस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरोपियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा ये आएगा ए आर्टिकल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आ यूरोपियन डिश इज़ वेरी फेमस।
अगला क्वेश्चन नंबर 12, रोम वॉज नॉट विल्ट इन ब्लैंक डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डे की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे जो आएगा ये ए आएगा। और ये जो सेंटेंस लिखा है रोम वॉज नॉट विल्ट इन आ डे, तो ये जो है एक फ्रेज है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और डे से पहले आर्टिकल जो आएगा ये आएगा ए, क्योंकि डे की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट की जो साउंड आती है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रितिका हेल्प्स ब्लैंक पुअर एंड द सिक पीपल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में पूरी जाति का बोध कराने के लिए बात की जाए तो उस सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे द सिक पीपल के पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सिक पीपल से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे द का यूज़ करेंगे पुअर से पहले, तो द पुअर पीपल ये जो है पूरी कम्युनिटी को बताता है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सपना इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि जो आर्टिकल आता है ये नाउन से पहले आता है। जब सेंटेंस में आपको कोई नाउन दिया हो और उससे पहले जो है कोई आपको एडजेक्टिव दिया हो और उससे पहले कोई एडवर्ब दिया है, तो उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल यूज़ करना है। और उस नाउन के लिए आर्टिकल आएगा और उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग आपको आएगा जो पहले दिया है। अगर यहाँ पे वेरी ना दिया होता तो ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना था। और यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल अगर ना दिया होता तो आपको गर्ल के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ करना होता। जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको जो है लगाना है आर्टिकल। और उससे पहले अगर एडवर्ब दिया है तो एडवर्ब से पहले आपको आर्टिकल चूज करना है। एडवर्ब के अकॉर्डिंग और उस नाउन के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आई सॉ ब्लैंक 1 रुपी नोट ऑन द रोड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 1 रुपी नोट जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ हमें करना है। तो 1 रुपी नोट, तो इसकी जो साउंड है 1 रुपी नोट, तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये कॉन्सोनेंट की है। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा ये आएगा ए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक बॉय इज स्विमिंग ऑन द पूल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे बॉय जो है अपने आप में नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल आएगा ए, क्योंकि जो बॉय की साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो है कॉन्सोनेंट की है, तो इस वजह से आर्टिकल आएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हेयर इज ब्लैंक रेड शर्ट विच। तो यहाँ पे विच होना चाहिए WHICH। ये आप लोग स्पेलिंग यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ पे आप लोग CH कर दीजिए, WHICH। यहाँ पे आप लोग विच कर लीजिए। विच सपना गेव मी यस्टरडे। तो इसमें जो सपना ने मुझे कल मतलब जो शर्ट दी थी उसकी बात हो रही है। जब पर्टिकुलराइज शर्ट के बारे में बात की जाए, जब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज किया जाए, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। वहाँ पे रेड शर्ट के बारे में हो रही है, और कौन सी रेड शर्ट के बारे में हो रही थी, जो कल सपना ने मुझे दी थी। तो जब पर्टिकुलराइज किया जाए किसी चीज़ को, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। बाकी आप लोग जो है यहाँ पे वाइट लिखा है, इससे आप लोग इसको विच कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज किया जाए तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जितनी भी ट्रेनों के नाम हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द, आर्टिकल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द गोमती एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो जितनी भी ट्रेनों के नाम हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे भी पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो ये रूल आप लोग याद रखिएगा, जिनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं।
जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया, जितने भी ट्रेन्स के नाम्स हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, और जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं उनसे भी पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपको ये याद रखना है। जितनी भी रेलगाड़ियों के नाम हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, और जितने भी समुद्री जहाज हैं उनसे भी पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, और जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो आपको इतने रूल याद रखने हैं आर्टिकल द से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पारुल वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू ब्लैंक लंच होस्टेड बाय द क्वीन एट हर कॉटेज यस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने आपको बताया था, जब सेंटेंस में जो है मील से पहले आर्टिकल कब नहीं आता है, जब सेंटेंस में नॉर्मल बात की जाती है, जब स्पेसिफिक मील के बारे में बात की जाए, जब उसको पर्टिकुलराइज किया जाए, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। पारुल was also invited to the lunch hosted by the queen at her cottage yesterday। तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस पार्टी के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो जब पर्टिकुलराइज किया जाए, जब विशेष किसी मील्स के बारे में बात की जाए, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और बाकी नॉर्मल केसेस में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। जब इसको स्पेसिफिक मील के बारे में बात की जाए, जब इसको पर्टिकुलराइज किया जाए, तो इससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ आप करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, माई अंकल इज ब्लैंक एसपी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एसपी की जो साउंड है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है एसपी की, ये जो है वोवेल की है, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे जो आएगा ये आएगा एन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एसपी लिखा है, तो एसपी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये क्या है, वोवेल की है, तो इस वजह से इससे पहले आर्टिकल जो आएगा ये आएगा एन। आपको ये रूल याद रखना है कि जितने भी नाउन्स हैं इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है अगर वोवेल की होगी तो आर्टिकल आपको एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट की होगी साउंड या प्रोनाउंसिएशन तो आपको आर्टिकल लगाना है ए। तो ये रूल आपको याद रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। आपको स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।